आसिफ भाई, आपके लिए एक सवाल है। एक खातून जिसको तलाक हो गई है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और आगे मजीद शादी करना चाह रही है। एक नौजवान ने रिश्ता भी भेजा हुआ है और उसको बच्चों समेत एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके वालिदैन उसकी शादी नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं, क्या मसला? एक तो दोस्तों में से किसी का बेटा है, दूसरा वो उम्र में भी 10-15 साल कम है। उनको लगता है शायद ये कोई तो मसला मसले की बात नहीं लगती मुझे। ये बताएं कि उस खातून के बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और वो जो 2 बच्चे हैं उनको इस खातून के साबका शोहर से कुछ खर्चा, कोई चीज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रहा हाँ, तो ये मसला है ना असली। है। ये मसला हो सकता है। ये मसला है। जब वो शादी कर लेगी तो वो पैसे किधर से आएंगे? अब तो रहती उनके घर में है ना, बिल्कुल उधर ही इस्तेमाल करती है ना जी। हाँ, ये मसला हो सकता है। और उम्र में छोटे वाला तो कोई। अब आप बताएं, ऐसी सिचुएशन में लड़कियां भागे ना घरों से, क्या करें? बिल्कुल सही। अब माँ बाप से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इसको सारी जिंदगी बांध के रखना चाहते हैं? आप मर जाएंगे, क्या करेगी ये? बिल्कुल सही भाई। वो ऑप्शन जो इसके पास आज है, जो इसको अडॉप्ट करना चाहता है, नहीं अडॉप्ट करेगा, कल क्या करेगी ये? क्या वो सारी जिंदगी इसीलिए पैदा हुई है कि सारी जिंदगी बेवा की जिंदगी गुजारे, आपकी खिदमत करे, आपकी हानियां पकाए, आपके घर की रोटियां पकाए, आपके बेटों की जो आ रही हैं बीवियां उनके साथ दहसों मुबाहिसात करे, ये उनको तंग करे, वो इसको करे, बल्कि दूसरे की जड़ें काटे? इतना खूबसूरत और सिंपल सिस्टम है हमारा। अगर बच्चियां इस तरह के किसी मामले में आ जाती हैं तो जाहिर है उनके लिए परफेक्ट मैच देखना मुश्किल होता है नरोज साहब। बिल्कुल ऐसा। अब आप तलाश करेंगे कोई ऐसा मर्द हो जिसने तलाक दी हो या जिसकी हो गई हो और उसके भी आगे से 2 बच्चे हों, तो फिर आप उसकी शादी करेंगे और उम्र भी इस जितनी हो या इससे 10 साल बड़ा हो, तब नहीं आपको फर्क पड़ेगा, बुढ़े से ब्याह देंगे। बिल्कुल। लेकिन जवान है तो नहीं। भाई किसने रोका है आपको? एक अल्लाह की तरफ से रिश्ता आया हुआ है। मामलात अगर हैं उनके, और मैं समझता हूँ कितनी खुश नसीबी की बात है उन वालिदैन के लिए कि उनकी बच्ची को कोई पसंद करता है जी। 2 बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छी जिंदगी गुजारेगी ना। वरना तो अल्लाह माफ करे, ऐसी बच्चियों को नौकरानी बना के रखा जाता है, उनका तो ये मेड़ा ही नहीं खत्म होता कि ये तो तलाक याफ्ता है। शुक्र करें अल्लाह का अदा कि आपकी बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता है। और ये वैसे भी जुर्रत जो है ना, मैं समझता हूँ वालिदैन के अंदर कम है। मैं यानी वालिदैन जैसे मुकद्दस रिश्ते की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जाहिर है बशरियत का तकाजा है, इंसान है, गलती पर हो सकते हैं। वालिदैन जो हैं अगर वो अपने बेटों की मर्जी से शादी करवा देते हैं, बेटा तलाक दे दे फौरन दूसरी करवाते हैं। बिल्कुल। दूसरी नु भी छाड़ दे तीसरी करवाते हैं, तीसरी जो औलाद ना होवे तो चौथी करवाते हैं। बिल्कुल करवा देते हैं। बिल्कुल सही। और बेटी बेचारी एक दफा अगर उसके साथ ये मामला हो ही गया तो अब आपने उसको सारी जिंदगी के लिए ये कर दिया। फौरन से पहले वो बाप के पास रहती है, माँ के पास रहती है, मामे रख रहे हैं, चाचे रख रहे हैं, जो भी है, को फौरन चाहिए, गैरत का तकाजा ये, उस बच्ची की शादी करा। और सबसे मजे की बात ये कि वो लड़के ने जहेज भी नहीं मांगा। चलो मेहरबानी है उसकी, नहीं मांगा, बेचारी को देगा भी। और अगर मांगे भी तो मैं ये भी बता दूं, अगर कोई बच्चियां अफोर्ड नहीं ना कर सकती होती जाए, उनके लिए बंदोबस्त अल्लाह करता। बेशक। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बच्ची नहीं देखी, गरीब से गरीब तर बच्ची भी हो, अगर जहेज ले जाने की ख्वाहिश रखती हो, मैं डिमांड की बात ही नहीं कर रहा कि ससुराल वालों की डिमांड है, बच्ची ख्वाहिश रखती हो कि मैं जहेज लेके जाऊं और वो ना लेके गई हो, सही। आला से आला चीज है। 100 बच्चियों की इज्तिमाई शादियां होती हैं, सारा सामान लेकर जाती हैं। बिल्कुल अल्लाह करने वाला है, बच्चियों का तो वारिस होता होनी चाहिए जी इस बच्ची की शादी। हम तो उसके लिए दुआ भी करते हैं और अल्लाह करे कि मेरी ये वीडियो भी उसके वालिदैन तक पहुंच जाए कि उसकी शादी करें, अपनी जिद्दें छोड़ें, अपनी या ना। हमारे दोस्तों का कह रहे हैं कि दोस्तों में से है जी, बड़ी कोई दकियानूसी उनकी सोच है, सगे भाई के बच्चों के साथ शादी कर देते हैं जी, सगे रिश्तेदारों में शादी कर देते हैं, हाँ जी जी। लेकिन दोस्त के बच्चे के साथ नहीं करने। शर्म आनी चाहिए ना।